हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जर्नल में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसे जाना था। जर्नल के पहले पार्ट में हम लोगों ने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हेल्प से जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया था। एंड जर्नल के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया था, जो बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव मेथड था। आई होप आप लोगों को अब जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आज हम लोग जानेंगे कैसे जर्नल के ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर के डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड उन बैलेंस के हेल्प से ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि लेजर क्या है और पोस्टिंग क्या है एंड पोस्टिंग के बहुत सारे रूल्स को देखेंगे। सेकेंड पार्ट है जर्नल एंट्रीज। मैंने कुछ जर्नल एंट्री को पहले ही रिकॉर्ड करके रखा है, जिसकी हेल्प से हम लोग उन सारे ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करेंगे। सो थर्ड स्टेप है लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग लेजर के बैलेंस को भी फाइंड आउट करेंगे और उन बैलेंसेस के हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो लेजर अकाउंट का बैलेंस है वे करेक्ट है या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो व्हाट इज लेजर? लेजर एक बुक है जहां हम लोग डिफरेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने जर्नल में रिकॉर्ड किया है वे सारे के सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग पोस्ट करते हैं टू द लेजर इन अ समराइज्ड वे। सो लेजर इज अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स। इसमें हम लोग बहुत सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन विच ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट इज पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल। यानी जर्नल में जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं तो उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं इन समराइज्ड वे। यानी केस से रिलेटेड मान लीजिए हमारा 50 या 60 ट्रांजेक्शन है इन द मंथ, तो टोटल के टोटल जितने भी केस ट्रांजेक्शन होंगे, जो जितने भी नंबर होंगे 50 या 60, वे सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिलेटेड टू केस अकाउंट उनको केस अकाउंट के अंदर ही समराइज्ड वे में पोस्ट करते हैं फ्रॉम द जर्नल एज डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। या तो उसका बैलेंस डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है। तो जब भी केस अकाउंट डेबिट होगा तो उसे हम लोग केस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी केस अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसे हम लोग केस अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। ये है केस अकाउंट का फॉर्मेट, और लेजर में जितने भी अकाउंट होते हैं वे सारे के सारे इसी फॉर्मेट में प्रिपेयर होते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है एंड राइट साइड क्रेडिट साइड होता है, और ये टी शेप में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में डेट पर्टिकुलर्स जेएफ डेट इज जर्नल फोलियो एंड अमाउंट का साइड होता है, एंड सेम सारे के सारे कॉलम हम लोग राइट साइड में भी प्रिपेयर करते हैं। पर्टिकुलर्स में हम लोग मेंशन करते हैं कि कौन सा अकाउंट के कारण केस अकाउंट या कोई भी अकाउंट डेबिट हुआ है, एंड राइट साइड हम लोग उन अकाउंट को मेंशन करते हैं जिसके कारण हमारा कोई भी अकाउंट क्रेडिट होता है। सेकेंड टर्म है पोस्टिंग। सो पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक टू द लेजर। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं या पोस्ट करते हैं टू द लेजर। इसी प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। और पोस्टिंग के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट है वर्ड टू इज यूज्ड बिफोर द अकाउंट्स विच अपियर ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। तो जब भी अकाउंट के डेबिट साइड में कोई अकाउंट आता है तो उससे पहले हम लोग टू यूज करते हैं, एंड अकाउंट के जब भी क्रेडिट साइड कोई अकाउंट आता है तो उससे पहले हम लोग बाय यूज करते हैं। एंड थर्ड रूल है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट शुड बी पोस्टेड एट ओनली वन प्लेस। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए केस रिलेटेड हमारे 50 या 60 अकाउंट है, तो वे सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वे केस अकाउंट के अंडर ही रिकॉर्ड होंगे, और वे जो केस अकाउंट है वे एक बार ही हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ना कि बार बार। फॉर द सेम अकाउंट टू सेपरेट अकाउंट शुड नॉट बी ओपन फॉर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन। यानी इसका कंक्लूजन क्या है कि हम लोग सेम अकाउंट के लिए 2 डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे इन द लेजर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफरेंट ट्रांजेक्शन को फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर हम लोग पोस्ट करते हैं। ये कुछ जर्नल एंट्रीज है जिसको मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा है, और इसी जर्नल एंट्रीज के हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट ट्रांजेक्शन ऑफ जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं टू द लेजर। हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी केस इंट्रोड्यूस किया गया है इनटू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो हमारा 2 अकाउंट कौन कौन सा अफेक्ट हो रहा है? केस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग केस एंड कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे इन द लेजर। और केस हमारा डेबिट हो रहा है तो केस अकाउंट के डेबिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख रुपीज, एंड कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपीज से। ये देखिए, ये मैंने केस अकाउंट को प्रिपेयर किया है। तो हमारा जो
केस अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है विथ ₹1,00,000। तो केस अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है तो उसे हम लोग डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे विद द सेम अमाउंट, डेट इज ₹1,00,000। और ये जो डेबिट हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के कारण। तो केस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विद दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ये डेबिट हो रहा है ड्यू टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रिएट हो रहा है विथ ₹1,00,000। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। ये हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था विथ ₹1,00,000, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग 1,00,000 से क्रेडिट करेंगे। और ये जो क्रेडिट हो रहा था ये ड्यू टू केस हो रहा था, क्योंकि केस इन्वेस्ट कर रहा था ओनर ऑफ द बिजनेस, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय केस अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से देखते हैं। यहाँ ट्रांजेक्शन था केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी केस अकाउंट डेबिट हो रहा था ₹1,00,000, तो हम लोगों ने केस अकाउंट को डेबिट कर दिया विथ ₹1,00,000। और ये डेबिट किस रीजन से हो रहा था, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे विथ कैपिटल अकाउंट। और यहाँ हमारा कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट कर रहे थे। और हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा था पोस्टिंग का कि जब भी कोई अकाउंट क्रेडिट होता है तो उस अकाउंट से पहले हम लोग बाय यूज करते हैं, और जब भी कोई अकाउंट डेबिट होता है तो उसके लिए हम लोग कैपिटल से पहले टू यूज करते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। यहाँ हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड केस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो फिर से हम लोग परचेज अकाउंट को क्रिएट करेंगे, और केस अकाउंट हम लोगों ने पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये केस अकाउंट का हम लोग उसी सेम अकाउंट में ही पोस्ट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है विथ ₹1,000, तो परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹1,000। और परचेज अकाउंट डेबिट किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू केस अकाउंट, तो इसे हम लोग टू केस अकाउंट से डेबिट कर देंगे। और सेकेंड अकाउंट है हमारा केस अकाउंट, जो कि क्रेडिट हो रहा है विथ ₹1,000, तो हम लोग केस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹1,000। और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, ड्यू टू परचेज, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय परचेजेज अकाउंट। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कोहली अकाउंट। यहाँ हमारा दो अकाउंट कौन कौन सा अफेक्ट हो रहा है, परचेजेज अकाउंट एंड कोहली अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हम लोग ने पहले ही प्रिपेयर करके रखा है, तो उसी सेम अकाउंट पे हम लोग इसका ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे। तो डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को विथ ₹20,000। तो परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹20,000। और ये डेबिट क्यों हो रहा है, ड्यू टू कोहली अकाउंट, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे विथ कोहली, टू कोहली। एंड नेक्स्ट अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कोहली। तो हम लोग फिर से कोहली अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले कोहली अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है। और कोहली को क्रेडिट करेंगे विथ ₹20,000। तो ये कोहली अकाउंट है, और कोहली अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना है विथ ₹20,000। और वे क्रेडिट क्यों हो रहा है, ड्यू टू परचेज अकाउंट, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कोहली अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये हमारा कंपाउंड एंट्री है। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल एंट्री के लेजर पोस्टिंग को देखा, अब हम लोग कंपाउंड एंट्री के लेजर पोस्टिंग को देखेंगे। यहाँ डेबिट तो एक ही अकाउंट हो रहा है, बट क्रेडिट दो अकाउंट हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे पोस्ट करते हैं टू द लेजर। तो फर्स्ट अकाउंट है कोहली अकाउंट, जो डेबिट हो रहा है विथ ₹20,000। तो कोहली अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 20,000 से, बट ये क्रेडिट दो अकाउंट हो रहा है। तो कोहली को जब डेबिट करेंगे तो हम लोग ये दोनों अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ कोहली अकाउंट। तो कोहली अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विथ टू अकाउंट, विच आर केस अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू केस अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। केस अकाउंट का बैलेंस कितना था, 19,000, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट था 1,000। देखिए कोहली अकाउंट डेबिट हुआ था विथ ₹20,000, और यहाँ भी हम लोग का कोहली अकाउंट डेबिट हो गया विथ ₹90 + 1,000 डेट इज 20,000। यानी ये हमारा ट्रांजेक्शन जो पोस्ट है वे सही है।
एंड नेक्स्ट अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? केस अकाउंट। और केस अकाउंट यहाँ हमारा क्रेडिट हो रहा है विथ रुपीज 90,000। और वो क्रेडिट क्यों हो रहा है? ड्यू टू कोहली अकाउंट। तो केस को हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय कोहली। केस को हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय कोहली विथ रुपीज 19,000। एंड थर्ड अकाउंट है हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, जो क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू कोहली। न्यू अकाउंट कौन सा होगा? डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। और ये अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है विथ रुपीज 1,000, तो इसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे विथ रुपीज 1,000। और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? ड्यू टू कोहली। और जब भी हम लोग किसी अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो डेबिट साइड वाले अकाउंट को ही हम लोग क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं। तो ये क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू कोहली अकाउंट, तो इसे हम लोग बाय कोहली रिकॉर्ड करेंगे, बाय कोहली। ये ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ हमारा केस एंड सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो केस अकाउंट हम लोग ने पहले प्रिपेयर किया हुआ है, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 5,000 टू सेल अकाउंट से। तो केस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 5,000। और ये डेबिट क्यों हो रहा है? ड्यू टू सेल्स अकाउंट। सो टू सेल्स अकाउंट। एंड सेकेंड अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हम लोग ने पहले प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, तो हम लोग नई अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डेट इज सेल्स अकाउंट। और उसे हम लोग क्रिएट करेंगे 5,000 से बाय केस अकाउंट। तो न्यू अकाउंट हमारा हो जाएगा सेल्स अकाउंट। और इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट है विथ रुपीज 5,000। तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 5,000। और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? ड्यू टू केस अकाउंट। सो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय केस अकाउंट से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ हमारा अगेन एक नया अकाउंट आया जो कि रोहन है, जिसे हम लोग पहले प्रिपेयर नहीं किया है। तो हम लोग को न्यू अकाउंट प्रिपेयर करना होगा रोहन के नाम से, और इसे हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 6,000। सो न्यू अकाउंट होगा हमारा रोहन अकाउंट, और इसे हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ रोहन अकाउंट जो है डेबिट हुआ विथ रुपीज 6,000। तो इसके डेबिट साइड हम लोग 6,000 से रिकॉर्ड करेंगे। और ये डेबिट हो रहा है ड्यू टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट से इसे हम लोग डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। और ये जो सेल्स अकाउंट है उसको हम लोग ने पहले प्रिपेयर तो किया है, बट इसका जो पोस्टिंग है वो हम लोग ने अभी नहीं किया है। तो सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रिएट करेंगे विथ रुपीज 6,000। सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रिएट करेंगे विथ रुपीज 6,000। और वो क्रिएट अगेन क्यों हो रहा है? ड्यू टू रोहन अकाउंट। सो इसे क्रिएट करेंगे बाय रोहन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है केस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। जो हम लोग ने रोहन को गुड्स को सेल किया था उसका पेमेंट हम लोग को रिसीव हो रहा है, और हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट को अलाउ किया है। तो यहाँ हमारा डेबिट 2 अकाउंट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा अफेक्ट हो रहा है? केस अकाउंट। और केस अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से हो रहा है? 5,000 से। तो हम लोग केस अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ रुपीज 5,000। केस अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ रुपीज 5,000। और वे डेबिट क्यों हो रहा है? ड्यू टू रोहन अकाउंट। तो इसे डेबिट करेंगे टू रोहन अकाउंट से। हमारा सेकेंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये अकाउंट हम लोग ने प्रिपेयर नहीं किया है, तो इसे हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट हो रहा है विथ रुपीज 1,000, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 1,000। डेबिट करेंगे विथ रुपीज 1,000। और ये डेबिट किस रीजन से हो रहा है? ड्यू टू रोहन। तो 1,000 से हम लोग इसको डेबिट करेंगे विथ टू रोहन। टू रोहन अकाउंट से इसे हम लोग डेबिट करेंगे। थर्ड अकाउंट कौन सा है? रोहन अकाउंट। और रोहन का अकाउंट हम लोग ने पहले प्रिपेयर किया हुआ था, तो उसी अकाउंट में हम लोग ये इफेक्ट को भी रिकॉर्ड करेंगे। सो रोहन कितना अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? विथ रुपीज 6,000। तो रोहन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 6,000। रोहन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 6,000। और ये क्रेडिट किस रीजन से हो रहा है? फर्स्ट रीजन इज केस अकाउंट एंड सेकेंड इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये दोनों को हम लोग उसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय केस अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बाय डिस्काउंट
सॉरी, केस अकाउंट से जो है वे केवल 5,000 ही क्रेडिट होगा एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट से ये 1,000 क्रेडिट होगा। हम लोग पर्टिकुलर अकाउंट के अमाउंट उसके साथ ही लिखते हैं, ना कि सम टोटल लिखते हैं, तो आप ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। यहाँ अकाउंट कौन कौन सा अफेक्ट हो रहा है? सैलरी अकाउंट एंड केस अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट हम लोग ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, तो न्यू अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, डेट इज सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट, और हमारे यहाँ सैलरी अकाउंट डेबिट होता है विथ ₹10,000, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे टू केस से विथ ₹10,000। तो सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू केस से विथ ₹10,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सेकेंड अकाउंट अफेक्ट हो रहा है केस अकाउंट, तो केस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹10,000 बाय सैलरी से। केस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹10,000 बाय सैलरी से। तो हम लोगों ने जर्नल के सारे ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब हम लोग सारे के सारे अकाउंट के बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जब भी बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा अमाउंट है या क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट है। तो जिस भी साइड का ज़्यादा अमाउंट होता है उसे हम लोग सम टोटल कर लेते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस होता है उसे हम लोग उस पर्टिकुलर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ हमारा डेबिट साइड जो है वो 1,10,000 है, और जो क्रेडिट साइड है वे हमारा 30,000 है। तो हमारा जो डेबिट साइड है वे 1,10,000 है, तो 1,10,000 से इसे डेबिट करेंगे, और इधर भी हम लोग सेम अमाउंट डेट इज 1,10,000 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होता है। अब जो बैलेंस है वे रिमेनिंग बैलेंस हमारा आएगा क्रेडिट साइड में, और ये डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि हमारा जो डेबिट साइड है वे इन एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड है। सो हमारा जो बैलेंस होता है उसे हम लोग बाय बैलेंस CD डेट इज बैलेंस कैरी डाउन से रिकॉर्ड करते हैं। और हमारा यहाँ पर 30,000 हो रहा है, तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा? 80,000। अगेन ये बैलेंस भले ही क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड हो रहा हो, लेकिन ये डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वे डेबिट साइड एक्सेस से, ना कि क्रेडिट साइड। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इस मंथ का, वे नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस BD डेट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं विद द सेम अमाउंट डेट इज ₹80,000। सो अब देखिए ये केस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस हो गया। उसी तरह हम लोग सारे के सारे अकाउंट को बैलेंस करेंगे। यहाँ डेबिट बैलेंस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वेरेज क्रेडिट में 1 लाख का ट्रांजेक्शन है, तो डेबिट को अगेन हम लोग क्रेडिट से इक्वल करेंगे। सो क्रेडिट में हमारा बैलेंस कितना है? 1 लाख, तो इसे हम लोग डेबिट साइड भी सेम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी बैलेंस हम लोग को पुट करना होगा भी हम लोग पुट करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन से, और वे बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा? 1 लाख। और ये जो बैलेंस है हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हमारा क्रेडिट बैलेंस इन एक्सेस ऑफ डेबिट बैलेंस था। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट है विथ ₹21,000, और क्रेडिट बैलेंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो 21,000 डेबिट टोटल, और सेम अमाउंट से हम लोग इसे क्रेडिट साइड भी टोटल करेंगे, और जो बैलेंस होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सो हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा? टोटल 21,000, और ये डेबिट बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट है, क्योंकि जो परचेज अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था वे ज़्यादा था अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है कोहली अकाउंट। कोहली अकाउंट जो है उसका डेबिट बैलेंस 20,000 है एंड क्रेडिट बैलेंस भी 20,000 है, तो ये हमारा टैली कर गया। तो इस लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है वे टैली कर गया, तो इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में कभी भी ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई ना डेबिट ना क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है विथ ₹1,000, और डेबिट में कोई बैलेंस नहीं है, तो इसे हम लोग टोटल कर लेंगे 1,000 एंड डेबिट साइड भी 1,000, और जो बैलेंस होगा ये कितना हो जाएगा? 1,000। सो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,000, और सेम अमाउंट से हम लोग नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है विथ ₹11,000, तो सेम अमाउंट से हम लोग
डेबिट साइड भी टोटल करेंगे और इसका जो बैलेंस होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन विथ रुपीज 11,000। यहाँ रोहन अकाउंट डेबिट हुआ है विथ रुपीज 6,000 एंड क्रेडिट हुआ है रुपीज 6,000। सेम जो केस हमारा कोहली के साथ हुआ था, सेम केस रोहन के साथ भी है। यानी इसका ना तो डेबिट बैलेंस होगा ना तो क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी इसका जो बैलेंस है वे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होगा ही नहीं। क्रेडिट बैलेंस सम टोटल 6,000 एंड डेबिट बैलेंस 6,000। सो इसका कोई भी बैलेंस अमाउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ है विथ रुपीज 1,000 और ये क्रेडिट नहीं हुआ है, तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,000 आ जाएगा। और अब हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा विथ रुपीज 1,000। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है टू केस से 10,000 से और क्रेडिट बैलेंस में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हम लोग पहले कर लेंगे 10,000 से और इसका बैलेंस होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन विथ रुपीज 10,000। फर्स्ट अकाउंट है हमारा केस अकाउंट। इसका जो डेबिट बैलेंस था वह क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा था, तो इसका हमारा डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल अकाउंट, इसका हमारा क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज्यादा था, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेजेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा था क्रेडिट बैलेंस से, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। कोहली अकाउंट, इसका ना तो डेबिट बैलेंस था ना तो क्रेडिट बैलेंस था, तो इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था अगेंस्ट डेबिट बैलेंस, तो इससे हम लोग क्रेडिट बैलेंस से रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। इसका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज्यादा था, तो इसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस से रिकॉर्ड करेंगे इन ट्रायल बैलेंस। रोहन अकाउंट, इसका ना तो डेबिट बैलेंस था ना तो क्रेडिट बैलेंस था, तो इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा था, तो इसे हम लोग डेबिट बैलेंस के साथ रिकॉर्ड करेंगे इन द ट्रायल बैलेंस। सैलरी अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा था, इसलिए हमारा इसका डेबिट बैलेंस होगा, तो इसे हम लोग डेबिट बैलेंस के साथ रिकॉर्ड करेंगे इन द ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट है हमारा केस अकाउंट, और जो केस अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस होगा। सो हमारा डेबिट बैलेंस कितना है? 80,000, तो इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे विथ रुपीज 80,000। सेकेंड है हमारा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का जो है वे क्रेडिट बैलेंस है। सो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा जो होगा रुपीज 1 लाख, तो क्रेडिट साइड हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख से। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, जिसका डेबिट बैलेंस है। जिसका डेबिट बैलेंस है और वो बैलेंस है रुपीज 21,000। नेक्स्ट है कोहली अकाउंट। चूंकि ना इसका डेबिट है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे हम लोग क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सो नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और इसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे विथ रुपीज 1,000। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे भी हम लोग क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे विथ रुपीज 11,000, और इसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे विथ रुपीज 11,000। क्रेडिट साइड विथ रुपीज 11,000। नेक्स्ट है रोहन अकाउंट। इसका ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जिसका डेबिट बैलेंस है। इसका डेबिट बैलेंस है जो कि है 1,000। नेक्स्ट है हमारा सैलरी अकाउंट, जिसका डेबिट बैलेंस है, और ये डेबिट बैलेंस इसका कितना है? 10,000। सो अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट कॉलम के सारे अमाउंट को
टोटल करेंगे और देखेंगे कि हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल हुआ यानी हमारा जो बैलेंस है लेजर का डिफरेंट अकाउंट का वे सही है मैथमेटिकली, वरना वे रॉन्ग है। सो डेबिट का टोटल कितना होगा एंड क्रेडिट का टोटल कितना होगा, वे दोनों का दोनों टैली करना चाहिए। सो हमारा डेबिट बैलेंस कितना हो जाएगा 1,1,2,1,2,1,3,8,3,11 1,12,000 और इसका कितना होगा 1,000, 11, 12,000 एंड 1,12,000। तो हमारा जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस है वे दोनों का दोनों टैली कर गया है। यानी जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वे हम लोग को बता रहा है कि हमारा जितना भी लेजर में अकाउंट प्रिपेयर किए हैं हम लोग ने वे सारा का सारा बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट सारा का सारा मैथमेटिकली सही है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है, जिसमें हम लोग सिंपल एंट्री हो या कंपाउंड एंट्री हो दोनों का लेजर पोस्टिंग कैसे होता है वे हम लोग ने देखा। आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो इसे दोबारा देखिए, उससे आपका कंसेप्ट जरूर ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।